किताब से नॉलेज एक्वायर होता है, ज्ञान एक्वायर होता है, तो मेडिसिन से क्या मिलता है? क्योर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलाज। यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सेकंड का चलते हैं। सेकंड में जो बोला गया है हॉर्स, हॉर्स का बोला गया है कि हॉर्स का क्या हो रहा है? HORSE। हॉर्स का क्या हुआ है? तो हॉर्स का हुआ है SERHO हुआ है। यानी कि इस वाले सेक्टर को बदल करके यहाँ रख दिया है और इस वाले सेक्टर को बदल करके यहाँ रख दिया है। आर अपने जगह पर है, ठीक है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि कर्स CURSE का क्या हो जाएगा? तो AC को यहाँ पलट दीजिए और CU को यहाँ इसके जगह पर लेकर के आइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा SER तो अपने जगह पर है और CUE, यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर में 2 में है। ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन का। थर्ड का क्या बोला गया है? थर्ड में इसका क्या हो जाएगा? 20 और 50 दे दिया गया है और 30 जो संबंधित है किससे, यही पूछा गया है प्रश्न। और ये 40 संबंधित है किससे? आपके 90 से है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया? डबल करके प्लस में 10 जोड़ दिया गया है। तो इसका भी क्या कर देना है? डबल कर देना है, प्लस में 10 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 जो है आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितना है? 70 है ना। तो इसका पहला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ में पूछा गया है, एक कोडिंग है ना जी, लॉजिक में, कि नोट्स का रिटेन 73, नोट्स को 73 लिखा गया है ना जी। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है, 4 नंबर में NOTES नोट्स लिखा गया है और नोट्स का कितना दे दिया गया है? 73 दिया गया है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि हम इसका काउंट 73 कैसे आया होगा? ये सम ऑफ और लेटर्स, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा, है ना जी। सबको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा? 73 होगा ना। 54 आ रहा है, यानी कि 73 आ गया। तो उसी तरीके से बोला गया है कि क्लास का कोड बोला है कि क्लास का कोड क्या हो जाएगा? तो क्लास का CLASS, क्लास में आप C कितना पे होता है? 3 पर, L कितना पे होता है? 12, 1 और 19 और 19, है ना जी। तो 38 ये हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 1 में है ना जी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा इसका, है ना। चलिए मिलाते चलिएगा, ठीक है ना सब लोग का। 4 का 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न है, बोला है कि रोज का जो कोड दिया गया है, 5 नंबर प्रश्न है ROSE, रोज का दे दिया गया है 17, 18 और ये है आपका 15 और 19 और 5, मतलब कि जितना कोड है वही दे दिया है कि R कितना पे होता है? 18 पे होता है, O कितना पे होता है? 15 पे, S कितना पे होता है? 19 पे और E कितना पे होता है? 5 पे होता है। उसी तरीके से लिली का कोड क्या हो जाएगा? लिली का पूछा है कि लिली का क्या हो जाएगा, है ना जी। तो लिली का कितना होता है? L 12 पे होता है, I 9 पे होता है, L 12 होता है और 25 होता है। तो देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में है। 12 91 225, 12 91 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। तो 6 नंबर का जो बोला गया है, अरेंज करना है। तो अरेंज करना है कि पहले टीचर होगा, कि पहले टीच होगा, कि पहले टीचिंग होगा, कि पहले टीचेबल होगा। तो इस हिसाब से पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? आप लोग बताइए। पहले तो देखिए इसमें सब में
अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अरेंज कर, अर्थ के हिसाब से नहीं, अर्थ के हिसाब से नहीं अरेंज करना है। आप लोग क्या कर दिए हैं, अर्थ के हिसाब से अरेंज किए हैं, नहीं, अर्थ के हिसाब से अरेंज नहीं करना है, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से अरेंज करना है। यही तो आप लोग धोखा खा गए हैं। चलिए तो बताइए क्या क्या है, ऑप्शन सुनिएगा। टीचर है ना जी, TEACH टीचर है, और क्या ऑप्शन में है, तो टीचर के साथ साथ में आपका टीच है, TESCH है, टीच है। इसके बाद में क्या है, टीचिंग है, TESCHING टीचिंग है। फिर है टीचेबल है, TESCHABLE टीचेबल है ना जी। तो समझिए सब में टीच है कि नहीं, टीच है, टीच है, इसमें भी टीच है, इसमें भी टीच है ना जी, इसमें भी टीच है। तो टीच तो सब में खत्म हो गया, खत्म हो गया टीच ना, सब में टीच खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। देखो जी टीच तो सब में है, तो टीच तो खत्म हो गया। तो बी वाला पे है ना, है तो पहले तो बी वाला ऑप्शन आएगा, पहले बी ऑप्शन आएगा, है ना। कि टीचिंग के बाद में सब खत्म हो, क्या बच गया, एक एक ऑप्शन में है, तो आप एज्यूम कर देते हैं। फिर क्या है, ER होगा ना, तब ना आई होगा, नहीं यहाँ पे ए भी है, एबल भी है ना जी, एबल भी है। तो क्या हो जाएगा, बी के बाद में ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी डी, क्योंकि ए है ना, ए के बाद में फिर क्या आता है, ई आता है, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, अब फिर आ जाएगा सी आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि BDAC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में बोला है इसको भी अरेंज करना है। 7 नंबर में देखते हैं, आई, किसी का दिक्कत नहीं ना, सब ठीक है ना, चल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। सात नंबर में भी फिर ऐसा ही बोला है कि क्या है, 7 नंबर में प्ले है, और प्ले के साथ साथ में क्या है, प्लेयर है ना जी, प्लेयर है। फिर क्या है, प्लेग्राउंड है ना जी, फिर क्या है, प्लेग्राउंड है, और फिर क्या है, प्लेफुल है, ठीक है, प्लेफुल है ना। तो चलिए तो प्ले, पहला में प्ले है, तो प्ले इसमें भी है, देखो जी इसमें भी प्ले है, इसमें भी प्ले है, सब में क्या है, हो गया ना कॉमन, तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो पहले क्या हो जाएगा, देखो जी सबसे छोटा है तो पहला ए हो जाएगा, इसके बाद ए के बाद में क्या होगा, ई आता है ना, इसके बाद में बी हो जाएगा, बी के बाद में क्या हो जाएगा, ABCDEFG, एफ के बाद में जी आता है, तो पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ABDC कौन ऑप्शन में है, तो ABDC फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि पहला इसका हो जाएगा, इसका आंसर 7 का। 8 का चलते हैं, 8 का बनाते हैं, है ना। तो आप लोग मिलाते चलिएगा कितना कितना सही है ना जी। देखो फिबोनाची सीक्वेंस दिया है, फिबोनाची सीक्वेंस में आप लोग का 7 क्लास में पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में है, यह दिया है। इसमें क्या होता है, पहले वाले संख्या को जोड़ दिया है ना, जोड़ करके बनाया है। देखिए सीक्वेंस क्या है 7 वाले का, 8 का ना, 8 का चलते हैं, इधर दिया है 0 दे दिया है, 1 1 और 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, और 21 है। देखिए कैसा बना है, 0 है ना, तो 0 को 1 में जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। चलिए 1 में इस 1 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 2। फिर इस 2 में क्या कर देते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5। 5 में फिर इसको क्या जोड़ देते हैं, 8 को जोड़ देते हैं, है ना जी। इस संख्या को इसमें जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तो 5 प्लस में 8 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 10 13 हो जाएगा ना। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो जी इस संख्या को जोड़ करके आगे वाला बना है,
इस संख्या को जोड़ करके आगे वाला बना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस वाले को जोड़ दीजिएगा तो ये वाला बन जाएगा, इसे जोड़ जोड़ के आगे बना है तो ये हो जाएगा 13। इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन का है, ये 7 क्लास में दिया गया है ना, प्राइवेट वाले स्कूल में ये फिबोनाची सीक्वेंस में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 में है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हो गया ना, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, मिटाते हैं। चलिए 9 नंबर में चलिए आगे चलते हैं। सारे लोग ठीक है ना, फास्ट बनाते हैं। चलिए 9 में चलते हैं। 9 में जो प्रश्न है, P बॉन्ड है R, बॉन्ड है T, बॉन्ड है Q और यहां पे दे दिया है R, बॉन्ड है T, फिर बॉन्ड है P, बॉन्ड है RS, बॉन्ड है RS है ना जी। तो इसके हिसाब से हम लोग कितना कितना लेटर ले लेते हैं, 5-5 लेटर का हम लोग 15 को टोटल हो जाएगा, 15 हो गया जी। तो 5-5 का लेटर लेके चलते हैं तब जा करके बनता है ना जी। मिसिंग लेटर बनाना है तो देखिए 5-5 लेटर का चलते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 लेटर 5 लेटर का हो जाएगा, सबका 5-5 का लेकर चलते हैं, है ना। तो अब देखिए P Q R S T क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे P Q R S T हो गया, P Q काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। तो देखिए तो Q S P S Q कौन सी ऑप्शन में है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला, अच्छा लास्ट में T, अच्छा चलिए हाँ, तो कहीं छूटा है क्या, RS इसमें लगातार डाल दिया है तो ठीक है, P Q R S T, तो यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा आगे, तो चलिए T है। तो कौन से ऑप्शन में है, पहले नंबर ऑप्शन में है, तो फर्स्ट नंबर इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए 10 में चलते हैं। 10 में ग्रिड पैटर्न में चलते हैं। देखिए इसमें जो बना है, चलिए सबका स्क्वायर कर दिया है ना जी। पहले वाले कॉलम में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। चौथे में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 7 में क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो कितना है 49 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, कौन सा पूछा गया है, तो 64 पूछा गया है। 64 नहीं आपका आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन में है। 11 का चलते हैं। चलिए जी 11 नंबर में, 11 नंबर में कोई दिक्कत है, यहाँ पे बोला गया है ये पर थोड़ा दीजिएगा तो ग्यारह नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। देखिए इस वाले को मिटाते हैं। ग्यारह में आइए, किसके ओर, ये है आदमी, ठीक है, जिस पे इशारा हो रहा है। 10 नंबर तो बना दिया ना,
10 तो हो गया ना 11 में। चलिए कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, सीमा ने क्या कहा भाई, एक सीमा है ये आदमी है, इसकी ओर क्या किया इसने पॉइंट किया है, ठीक है। सीमा ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी, किसके, वह मेरी माँ, ये माँ है और माँ की खुद बेटी, यही खुद है, सीमा ही है, मतलब कि मानते हैं कि कोई बेटी है, इसकी बहन कोई है ना जी, बहन है ना, कोई बहन है, बेटी का पति है, मतलब कि ये क्या है, ये पति पत्नी है ना जी, पति पत्नी है ना जी, ये पति पत्नी है। तो बोला गया कि वह आदमी सीमा से, तो इसके बारे में पूछा गया है सीमा से, तो सीमा से पूछा गया है, तो सीमा को आइए यहाँ पे इस आदमी के बारे में रिलेशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, जीजा नहीं हो जाएगा, है ना जी। इसको क्या कहेगी सीमा, इसको क्या कहेगी, जीजा कहेगी, है ना हो, जीजा लोग बातें कुछ और बना। चलिए 11 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सब दूध कर दिया। अच्छा प्रिंटिंग जो है गलती हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन में, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं, है ना जी, आइए 12 में। चलिए 12 नंबर में हम लोग देखते हैं, 12वें नंबर पे प्रवेश हम लोगों ने किया है ना जी। स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए 12 नंबर में जो पहला ऑप्शन में दिया गया है, सब संख्या को जोड़ करके कितना आता है 10, 2, 12, इस 12 में से 2 को घटा दिया है, कर दिया है कितना 10 कर दिया है। सेकेंड ऑप्शन में जो दिया गया है 6 प्लस में 8 प्लस में 10 और प्लस में कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 2 को घटा दे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले प्रश्न में चलते हैं, और जो कि कितना है फिगर नंबर 3 में चलते हैं। तो फिगर नंबर 3 में क्या हुआ है, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं 14 प्लस में 4 प्लस में 12 को जोड़ते हैं और प्लस में 10 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 40, और 40 में से -2 को घटाते हैं तो होता है 38। चलिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है 38, है ना जी, तो क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सही है सब लोग का ना। चलिए 13 नंबर में चलते हैं, है जी, कितना 12 का है ना जी, 13 का, 13 नंबर में चलते हैं। तेरह नंबर में बोला है कहता कि x तो क्या लिखे 38 नहीं लिखे हैं, 36 लग रहा है। चलिए 38 हो गया। यहाँ पे एक होता है कि y से 4 वर्ष छोटा है, x जो है x जो है y से 4 वर्ष छोटा है, x का मान बोला गया है y से कितना छोटा है, y से 4 वर्ष छोटा, तो 4 वर्ष घटा देंगे y में से तो नहीं आ जाएगा x का। फिर बोला है कि z से 2 वर्ष और z से 2 वर्ष बड़ा है, तो z से क्या है, तो यही x जो है z से क्या हो जाएगा 2 वर्ष बड़ा है, जबकि y और w जुड़वा है, तो y और w क्या है
जुड़वा मतलब कि दोनों का दोनों बराबर है ना जी। और जेड से कितने वर्ष बड़ा है? जेड से कितने वर्ष बड़ा है? पता कि जेड से वाई और जेड के बारे में बोला गया है। अब चलिए, अब चूंकि वाई और डब्लू क्या है, दोनों एक दूसरे से बड़ा है, इसका लॉजिक आप लोगों ने क्या लगाया है? हम इसका सर बनाई बना किए 150 मारे 30 जेड तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में देखो जी, एक्स जो है ये वाई से 4 वर्ष छोटा है, यही एक्स जेड से 2 वर्ष बड़ा है। और ये बोल रहा है कि दोनों वाई और जो डब्लू है वो जुड़वा है। क्लियर बात है। तो जब ये जुड़वा है तो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जब करते हैं, देखो जी अभी दोनों में क्या है, एक्स एक्स है ना जी, दोनों में एक्स एक्स है ना, एक्स का वैल्यू है इसमें भी, एक्स का वैल्यू इसमें भी है। तो क्या कर सकते हैं, वाई माइनस में 4 और बराबर में जेड प्लस में 2 कर सकते हैं। ये जेड है और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब दोनों बराबर, दोनों में कॉमन है तो इसे ना पैरामीटर हम लगा दिए सीधे। क्या ली, अब समझो कि इसको इधर कर दो, जो इसको इधर कर दो, अपना पार्टी अपना ही ना जाएगा। तो देखो वाई माइनस में जेड बराबर में कितना हो जाएगा, देखो जी 2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 6। तो वाई माइनस में जेड बराबर में कितना हो जाएगा 6 का अंतर हो गया। तो वाई के जगह पे वाई बराबर डब्लू के जो है ना जी, तो वाई के जगह पे डब्लू रख दें, यही ना बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस में जेड बराबर कितना हो जाएगा 6, यही तो बोला गया है। 6 का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना में दिया है जी, 3 में दिया है, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना जी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? चलो जी 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में बोला गया है, आयु से संबंधित प्रश्न इसमें दिया गया है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु, अब देखो उम्र के क्या हो जाएगा, तो पुत्र के लिए एस मान लेते हैं सन, और फादर के लिए, पिता के लिए मान लेते हैं एफ, है ना जी। वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र जो है पिता से, जो पिता की जो वर्तमान उम्र है पुत्र के उम्र से 4 गुना है, 4 गुना उम्र है। और 10 साल पहले, तो 10 साल क्या करना पड़ेगा, सब में से घटाना पड़ेगा, है ना जी। तो 10 साल देखो रिलेशन क्या होगा, समझो। 14 नंबर में चलते हैं। देखो जी 14 नंबर में जो प्रश्न है, सन के लिए क्या कर देते हैं एस, और फादर के लिए क्या कर देते हैं एफ कर देते हैं। दो है, सन और फादर दोनों है। तो जो फादर का जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र किसका, पिता का, पिता का जो वर्तमान उम्र है, एफ का जो वर्तमान उम्र है वो एस क्या कितना गुना है, 4 गुना है। अब बोला गया है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यानी कि इसमें भी 10 वर्ष पहले और इसमें भी, सन में भी 10 वर्ष पहले, ये क्या कितना गुना था, 6 गुना था। पिता की उम्र कितना गुना था, 6 गुना उम्र था। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन में क्या कर देते हैं, ये कितना है, ये तो f माइनस में 10 है, ये है, और ये कितना हो जाएगा 6s हो जाएगा, एस पोर्सन है जी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर के आते हैं। तो f माइनस में कितना हो जाएगा 6s हो जाएगा, और इधर चल जाएगा माइनस, देखो जी इसको इधर भी लाइएगा ना, इधर भी लाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, है ना जी। कितना बनेगा, 50 बनेगा। और पता है आपको f का मान कितना है, f का मान कितना है जी, 4s है ना जी। तो यहाँ पे f के जगह पे 4s लिख देते हैं। तो 4s माइनस में 6s बराबर में कितना हो जाएगा, इधर भी कितना चल जाएगा, इधर में है माइनस में 50, इधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में 50 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2s बराबर में माइनस में 50, तो माइनस में कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो s का मान कितना हो जाएगा, 25 वर्ष है। तो s का मान 25 वर्ष है। तो यही तो पूछा गया ना, पुत्र का उम्र कितना है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या बोला गया है, 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में बताइए,
2 हो जाएगा ऑप्शन में 25 वर्ष ना। चलिए ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में आरेख दिया है सोना का जिंक का, दोनों क्या है आरेख में, धातु है, मेटल है। अच्छा 14 हो गया ना, 15 अच्छा 15 भी है ना जी। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। सच में 15 नंबर बोला गया है कि रवि का रैंक ऊपर से कितना है, 18वां है। देखो जी अप डाउन कितना है, 18 है ऊपर से। और किरण का रैंक जो है, किरण का जो रैंक है नीचे से कितना है, डाउन 22वां है ना जी। तो उनके बीच में 5 छात्र हैं, तो क्लास में कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो कितना छात्र हो जाएगा बताइए। इसमें से टोटल निकालने के लिए अप डाउन में, अप डाउन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, सर 45 होगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। तो इसका लॉजिक क्या है बताइए, दोनों को जोड़िए, 22 और 18 कितना हो जाएगा, 0 और 40 हो गया। और इनके बीच में कितना है, 5 को जोड़ दो, तो यहाँ पे 5 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 45 यहाँ पे से कितना हो जाएगा, इसका आंसर है इसके बीच में, है ना जी। तो बीच में 5 जो है तो ये हो जाएगा आपका